आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 29वीं कहानी, मानवती पुतली की कथा। सिंहासन पर महात्मा महत्वाकांक्षी यानी कि राजा भोज 29वीं बार सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है। वह जैसे ही सिंहासन पर बैठने जाता है तभी 29वीं पुतली मानवती उसे रोक लेती है और राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाने लगती है। इस बार कहानी राजा की बहन की शादी की है। आइए जानते हैं इस किस्से में 29वीं पुतली ने क्या सुनाया। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर राज में घूम रहे थे। वह चलते चलते नदी किनारे पहुँचे और वहाँ चुपचाप खड़े होकर वहाँ पर वो खड़े हो गए। अचानक उन्हें बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत वहाँ पहुँचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ उन्हें नदी की तेज़ धारा में एक युवक युवती फंसे दिखे। वह दोनों किनारे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज धारा की वजह से असफल हो जाते थे। यह देख राजा विक्रमादित्य फौरन नदी में कूद गए और दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया। नदी से बाहर निकालने के बाद युवक ने बताया, हम दोनों परिवार के एक साथ नौका से कहीं जा रहे थे। इसी भंवर में हमारी नाव फंस गई। वहाँ से निकलने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। हमारे परिवार के बाकी सदस्य उस भंवर में ही फंसकर मर गए। बस हम दोनों ही किसी तरह तैरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। राजा विक्रमादित्य ने दोनों से उनका परिचय पूछा। युवक ने बताया, हम दोनों भाई बहन हैं और दूर एक देश में रहने वाले हैं। राजा ने कहा, चिंता मत करो, आप दोनों को सकुशल आपके देश भेज दिया जाएगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ चलो। यह कहकर राजा विक्रमादित्य दोनों को अपने महल की ओर ले जाने लगे। राजमहल के पास जब प्रहरियों ने राजा को प्रणाम किया तो युवक युवती को मालूम हुआ कि अपनी जान का दाव लगाने वाले, उन्हें बचाने वाले खुद एक महाराजा हैं। महल पहुंचकर राजा ने नौकरों को बुलाया और दोनों को सारी सुख सुविधाओं के साथ ठहराने को कहा। अब दोनों का मन राजा के प्रति और आदर भाव से भर गया। वह युवक बहन शादी के लिए काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि उसकी बहन राजकुमारी की तरह सुंदर थी। इसलिए वह चाहता था कि उसकी शादी किसी राजा से हो, लेकिन खराब आर्थिक हालत की वजह से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वह राजा विक्रमादित्य से बहन से शादी का प्रस्ताव रखने की सोच रहा था। यह सोचकर उसने बहन को ठीक से तैयार कराया और उसे लेकर राजा से मिलने राजमहल को गया। राजमहल में पहुंचने पर राजा विक्रम ने उससे हालचाल पूछा और कहा कि दोनों के जाने का प्रबंध कर दिया जाए। युवक ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो उपकार किया है उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद उसने राजा को छोटा सा तोहफा देने की बात कही। राजा ने मुस्कुराते हुए उसकी अनुमति दी। राजा ने खुश और देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने कहा, मैं अपनी बहन को आपको उपहार में देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, यह उपहार मुझे स्वीकार है। यह सुनकर युवक को लगा कि राजा उसकी बहन से शादी करेंगे, लेकिन तभी राजा ने, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन है और मैं अच्छा सा वर देकर इसका विवाह पूरे धूमधाम से करूँगा। राजा की ये बात सुनकर उसका मुंह ताकता रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा करके राजा उसे अपनी बहन बना लेंगे। कुछ देर बाद युवक ने राजा से कहा, उदयगिरी का राजकुमार उदयन
मेरी बहन की खूबसूरती पर मोहित है और वह उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने तुरंत एक पंडित को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर उदयगिरी राज शादी का प्रस्ताव देकर भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम राजमहल लौट आया और बोला कि रास्ते में कुछ डाकुओं से उसने सारा धन लूट लिया है। यह सुनकर राजा हैरान हुए और सोचने लगे कि उसके शासन में डाकू कैसे हो सकते हैं। इस बार उन्होंने पंडित को अपने कुछ घुड़सवारों के साथ धन देकर भेजा। साथ ही उसी रात राजा विक्रमादित्य खुद भेष बदलकर डाकुओं को पता लगाने के लिए निकल पड़े। वह उस जगह पहुंचे जहां पंडित को लूटा गया था। वहां उन्हें 4 आदमी बैठे दिखे। राजा समझ गए कि ये वही लुटेरे हैं, जबकि उन चारों ने राजा को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उन्हें कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी ही तरह चोर हूँ। यह सुन चारों ने कहा कि वे चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं। राजा ने कहा, बहाने मत बनाओ, मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो। इसके बाद चारों ने अपनी अपनी खूबियाँ बताई। एक चोर का शुभ मुहूर्त निकालता था, एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे व जानवरों की भाषा समझता था, तीसरा गायब होने की कला जानता था और चौथा कठिन से कठिन यातना झेल सकता था। यह सब सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छिपा हुआ धन देख सकता हूँ। जब चारों ने यह विशेषता सुनी तो उन्होंने राजा को अपने दल में शामिल कर लिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने चारों के साथ मिलकर अपने ही महल में चोरी करने की साजिश बनाई। वह चोरों को उस जगह पर ले गया जहां शाही खजाने का थोड़ा हिस्सा छुपा हुआ था। चोरों ने सारा माल बटोर लिया और निकलने लगे, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने चोरों को पकड़ लिया। अगली सुबह चारों को राजा दरबार में लाया गया। वे डर के कांप रहे थे। उन्होंने अपने साथी को सिंहासन पर देखा तो दंग रह गए। वे सभी सजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन राजा ने उन्हें सजा न देकर माफ़ कर दिया और उनसे फिर से चोरी ना करने और अपने गुणों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने का वचन लिया। चारों ने भी अपने राजा की बात मानी और अच्छे इंसान की तरह रहने लगे। बाद में राजा ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। वही राजा उदय ने भी विक्रमादित्य की मुंह बोली बहन से शादी का प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में दोनों की धूमधाम से शादी की गई। कहानी सुनाने के बाद 29वीं पुतली मानवती ने राजा भोज से कहा, अगर तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह समझदार, साहसी और निर्बल स्वभाव के हो तो ही इस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना। इतना कहकर 29वीं पुतली मानवती वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर सेवा की भावना रखनी चाहिए और समय आने पर चतुराई से काम लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 29वीं कहानी मानवती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।